नहीं तो इन किसानों की किसानी अगर तूने बेचने की कोशिश की तो ये किसान तुझे 10 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ने का काम कर सकता है। इतिहास गवाह है, इस देश के अंदर जितनी भी क्रांतियां हुई, जितने भी बड़े आंदोलन हुए, या तो देश के नौजवानों ने किए हैं या फिर देश के अन्नदाता किसानों ने किए हैं। इसलिए सिंदरगढ़ से आवाज लगाने के लिए आया हूं साथियों। मेरे छोटे भाई देवाशीष की बात में बात मिलाते हुए विधायक जी से सहमति देते हुए बात कहना चाहता हूं कि अरे जो किसान दिल्ली में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई चंडीगढ़ की नहीं है, वो लड़ाई पंजाब की नहीं है, वो लड़ाई हरियाणा की नहीं है, बल्कि वो लड़ाई इस बात की है कि अगर उन्होंने वहां पे दिल्ली में लड़ाई शुरू नहीं की तो ध्यान रखना खड़ौगा वाले, पचोकरा वाले, ध्यान रख लेना सरपंच, तुम्हारे गांव के खेत में भी अंबानी और अडानी के मुनीम आके बैठेंगे और वो तय करेंगे कि आपको क्या फसल बोना है और क्या काटना है। आज हम अपने खेत के मालिक हैं, हमारा सीना चौड़ा है और असली सीना चौड़ा है, 56 इंच वाला नहीं जैसा मोदी का है। हमारा सीना चौड़ा होता है, हम 2 बीघा के मालिक, 5 बीघा के मालिक, 15 के, 50 के, 100 के, 500 के, कितना भी छोटा किसान हो, कितना भी बड़ा किसान हो, लेकिन किसान को ये तसल्ली होती है कि हम अपनी जमीन के मालिक हैं। लेकिन जो देवाशीष भाई ने बताया, अगर हम समय रहते नहीं जगे तो ध्यान रखना, आपके खेत में आप क्या फसल बोगे ये अडानी अंबानी तय करेगा। आप कब फसल काटोगे ये भी अडानी अंबानी तय करेगा, और आप फसल किस रेट में बेचोगे ये भी अडानी और अंबानी तय करेगा, हमारा किसान तय नहीं कर सकता। मैं हर बार कहता हूं, और हमारे देश का दुर्भाग्य देखो, मैं आज से नहीं कम से कम 20 साल से ये मुद्दा उठाता हूं, लेकिन ना विधानसभा में पहुंचा ना संसद में। अब संसद में तो पहुंच नहीं सकता, देवाशीष को पहुंचा सकते हैं हम लोग, मैं तो नहीं पहुंच सकता। बलिया जी अगर हमें गोद लेने तो सर्टिफिकेट बन जाए तो जरूर पहुंच सकते हैं, क्यों बलिया जी। लेकिन अगर मैं संसद में पहुंचता, और मैं उम्मीद करूंगा देवाशीष भाई से या हमारा जो साथी कांग्रेस का संसद के अंदर पहुंचेगा, मेरा एक बड़ा सवाल, और मेरा ये सवाल कि हम इस देश को, भारत देश को किसानों का देश कहते हैं। इस देश को आपने सुना होगा, लाल किले पे ये मोदी लफाज खड़ा हो या कोई भी प्रधानमंत्री देश का खड़ा हो, इस इंसान को कहता है कि इस देश की रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो किसान है। तो मेरा सवाल है, अरे मेरे किसान भाइयों, जब बाजार में जाते हो सौदा करने, एक बच्चे की किताब खरीदते हो, किसी सब्जी वाले साथी से सब्जी खरीदते हो, कोई कपड़ा खरीदते हो, कोई जूता खरीदते हो, तो उसका वो भाव देते हो जो दुकानदार कहता है। लेकिन रात दिन मेहनत करके, पसीना बहा के, गर्मी की चिंता किए के बगैर, बरसात की चिंता किए बगैर, सांप बिच्छू की चिंता किए बगैर, डकैतों की चिंता किए बगैर, रात दिन मेहनत करके जो फसल पैदा करते हो, उसकी कीमत तय करने का अधिकार किसान को नहीं है, बल्कि उन दलालों को है। उन दलालों को है जो हमारी कीमत सही नहीं देते, हमारे अनाज को खरीदने का काम 2 कौड़ी में करते हैं। लेकिन आज भी मंडी अगर जिंदा थी, आज भी अगर मंडी की व्यवस्था जिंदा थी, तो हमारा किसान जिंदा था। मैं भी, जैसे संजू ने कहा, ABCD हम कुछ नहीं जानते, हम भी नहीं जानते ABCD, हम तो सीधा किसान का लठ लेके खड़े हैं कि मोदी सुन ले, या तो काले कानून वापस ले ले, नहीं तो तेरा तरुआ और किसान का लठ। बोलो तैयार हो गए, मस्त हो जा, सुन रहे, ताली नहीं बजा, ताली बजा जोर से। और दूसरा, हमारे विष्णु ने जो बात कही, ध्यान रखना साथियों इस बात को, विष्णु ने कहा कि अगर आज आपने लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया तो आपके बच्चे कल आपसे पूछेंगे, कल आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे। सही कहा कि जब हमारे खेत लूट रहे थे, जब हमारे खलिहान मोदी के लोग लूटने का काम कर रहे थे, मोदी लूटने का काम कर रहा था, और हमारे 5 लाख किसान जब दिल्ली में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, तब आप हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे थे? इसलिए यहाँ पे जो साथी इंदरगढ़ ब्लॉक के ही किसान आए हैं, मैं जानता हूँ,
क्योंकि 15 तारीख को हमारा धरना सेवड़ा में सेवड़ा ब्लॉक के किसानों के साथ है। आप सब लोग भी चाहें तो उसमें आ सकते हैं। तो इंदरगढ़ का धरना, फिर सेवड़ा का धरना, लेकिन उसके बाद जो धरना होगा वो होगा नरोत्तम की नाक पे दतिया में। और वो धरना कैसा होगा? वो धरना होगा आर पार की लड़ाई का। डेरा डालो और घेरा डालो। तैयार हो इसके लिए? बोलो दतिया आओगे कि कोरे पारे में हाथ उठा? तुम्हें कॉल है गंगा जमुना से, हाथ उठाइए। जो हम आवाज लगाए तो दतिया आओ, हाथ उठाओ को आओ। वो नहीं उठा रहा, मैंने देख रहा, सबने उठा, जगत सिंह सबने उठा लिया। तो हम आपसे लड़ियाँ की जरूरत नहीं, लड़कियों की जरूरत नहीं। अच्छा जी छोटे ये बता क्यों भाई, ये बताओ जब अपन मुड़ के किरोसर का आंदोलन कर रहे थे तो क्या लठियां लिए थे क्या? लेकिन कलेक्टर कैसे थरथरा रहा था, घुस पाया के अंदर? विधायक जी मैंने 3 घंटे उसको धूप में खड़ा रखा, 3 घंटे। ये नहार सिंह दाऊ भी बहुत लड़ते हैं अधिकारियों से, इनका स्वभाव भी लड़ने का है और हम इनसे भी उम्मीद करते हैं हम और अभी मिलकर नरोत्तम से भी बहुत ताकत से लड़ेंगे। तो इसलिए जब हमने इंदरगढ़ में गोरा घाट पर